व्यापारी एकजुट। सरकार को सौंपा ज्ञापन। अहमदाबाद, गुजरात। 29 जनवरी 2026 राष्ट्रीय किसान संगठन और गुजरात तंबाकू उत्पादक एवं व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित GST 2.0 के तहत अनिर्मित कच्चे तंबाकू पर करों में भारी वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। आगामी 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाले नए कर ढांचे में कच्चे तंबाकू पर 40% GST और 18% उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है, जिसे संगठनों ने किसान और व्यापार विरोधी करार दिया है। 30 लाख किसानों की आजीविका पर संकट। गुजरात के 16 जिलों और 65 तालुकों में तंबाकू एक प्रमुख नकदी फसल है। इस नए टैक्स बोझ के कारण व्यापारी असमंजस में हैं और नए सीजन में खरीदारी न करने का मन बना रहे हैं। यदि व्यापारी खरीदारी नहीं करते हैं तो अकेले गुजरात के 30 लाख से अधिक किसान सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। संगठनों का तर्क है कि जब व्यापारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा तो वे किसानों को वाजिब दाम नहीं दे पाएंगे, जिससे अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में भारी गिरावट आएगी। सरकार का दोहरा मापदंड। विज्ञप्ति में सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि जहां तैयार बीड़ी पर केवल 18% GST है, वहीं उसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे तंबाकू, सफाई और ग्रेडिंग के बाद पर कुल 58%, 40% जोड़ 18% टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। यह विसंगति उन व्यापारियों को बर्बाद कर देगी जो किसानों से कच्चा माल लेकर उसे बाजार योग्य बनाते हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर किसानों और व्यापारियों ने सिलसिलेवार तरीके से विरोध दर्ज कराया है। 23 जनवरी 2026 विभिन्न क्षेत्रों में विधायक, APMC अध्यक्ष और मामलतदार को अपील पत्र सौंपे गए। 24 जनवरी 2026 उनावा, ऊंझा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। 27 जनवरी 2026 धानेरा में मामलतदार को मांग पत्र सौंपा गया। प्रमुख मांगे। भारत दुनिया में कच्चे तंबाकू का बड़ा निर्यातक है और यह क्षेत्र 4.5 करोड़ लोगों की आजीविका से जुड़ा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान संघ और तंबाकू व्यापारी संघ ने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, GST परिषद और संबंधित राज्य सरकारों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से इस विसंगति को दूर करने का आग्रह किया है। संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्दी समाधान नहीं निकाला तो ये देश के 60 लाख तंबाकू किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मैं उन्नाव APMC का वाइस चेयरमैन भी हूँ। आज साबरवाड़ा में महापंचायत खेडूत लोगों ने बुलाई है। कम से कम 2000 लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। ये यहाँ का तंबाकू में जो GST 28% या 40% सरकार ने बढ़ाया है, वो सब गलत है। ऐसा ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से व्यापारी तंबाकू खरीद नहीं पाएंगे तो खेडूत भी कंगाल हो जाएगा। मेरी सरकार को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो GST ज़्यादा बढ़ाए वो कम करे तो हम व्यापारी भी खेडूत का माल खरीद सकेंगे। ठीक है सर। का आयोजन किया, जिसके लिए सब किसानों के चरणों में मेरा वंदन करता हूँ। किसान है तो हम सब कुछ है, किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तंबाकू का वावेतर पूरा वर्ल्ड में 100% होता है, इसमें से 43% ओनली फॉर चाइना, उसमें कोई टैक्स नहीं है। 22% अमेरिका में कोई टैक्स नहीं है। इंडिया का 7% तंबाकू है, उसमें इतना टैक्स लगाते हैं तो ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है। एवरेज सभी पाक किसान करते हैं, उसमें 20,000, 30,000, 40,000, उससे आगे किसान को कुछ नहीं मिलता। चाहे जीरा होवे, रायडा, कपास, कुछ भी हो सकता है। तंबाकू ऐसी है जो किसान को 50,000 से 80,000 तक का उनको फायदा होता है। जब तक ये तंबाकू 50 साल से ये बनासकांठा में लगाई जा रही है, उसके बाद किसान भी खुश है, किसान के पास आमदनी भी ज़्यादा हुआ है। तो किसान के हिसाब से ये टैक्स भी गलत है। सरकार अपनी है, अपनी रहने वाली है, उनकी नीति का हम विरोध करते हैं। हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं। सरकार अपने बनाई है, उनके साथ अपने को चलना है। बाकी हमारे साथ सरकार को भी चलना जरूरी है। हमारे साथ सरकार नहीं चलेगी तो ये भी उम्मीद नहीं रखना कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। हम 50 साल तक तुम्हारे साथ चलते हैं, आगे भी चलेंगे। बाकी किसान की बात सुनेंगे तो किसान तुम्हारे साथ चलेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान के विरुद्ध जाके सरकार कोई भी निर्णय ले, ये बात अच्छी नहीं है, ये मंजूर भी नहीं है और ये चलने वाली भी नहीं है। उसका हम सख्त शब्दों में किसान भाइयों की तरफ से हम सख्त विरोध करते हैं, आगे विरोध करेंगे। जो भी हो इतना जल्द से जल्द उसका निकाल करना, ये हमारी मांग है। आप बात पूरी करना। गुजरात प्रदेश आदेश मुजब राष्ट्रीय किसान संगठन बनासकांठा द्वारा धानेरा खाते लाल चौक में किसान महापंचायत રાખવામાં આવી છે।
કિસાન મહાપંચાયત એટલા માટે રાખવામાં આવી છે કે કેન્દ્ર સરકારે તમાકુ ઉત્પાદન ઉપર 18% એક્સાઇઝ ડ્યુટી નાખી છે અને 40% વેટ. આ બધું ગણતરી કરવામાં 65% એ ટેક્સ ખેડૂતને ચૂકવવો પડે છે, જેના કારણે ખેડૂતનો પાક મહિના પછી તૈયાર થશે ખેતરમાં અને વેપારીઓ જ્યારે ખરીદવા આવશે ત્યારે આ પાક એ વેપારીઓ ટેક્સની ગણતરી કરીને ખરીદશે. તેવા સમયે હાલમાં તમાકુનો 2000 રૂપિયા 20 કિલોના ભાવ ચાલે છે, પણ આ ટેક્સ ઉમેરા તો આ વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી 500, 600, 800 રૂપિયા વધારે નાણાં આપી શકશે નહીં. તેવા સમયે ખેડૂતોએ બેંકમાંથી પાક ધન લીધું હોય, સાહુકાર પાસેથી નાણાં ઉછીના લીધા હોય, આ નાણાં ઉછીના લઈ અને જ્યારે તમાકુની વાવણી કરી હોય અને તમાકુના પૂરતા ભાવ ન મળે ત્યારે આ ખેડૂતો બેંકને નાણાં પરત કઈ રીતના કરશે, એક મોટો સવાલ ઊભો થાય છે. અને આ સમયે એ ખેડૂતોની બરબાદીનું એક મોટું ષડયંત્ર થઈ ગયું છે. ત્યારે ખેડૂતને બચાવવા માટે રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠને મહાપંચાયત બોલાવી છે. આ મહાપંચાયત રેલી કાઢી અને નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવાનું છે. આ આવેદનપત્ર માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને નાયબ કલેક્ટરના માધ્યમથી આપવાનું હોય અને માગણી કરવામાં આવી છે કે અમારા ઉપર જે 18% એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને 40% વેટ એ આપ નાબૂદ કરો. કારણ કે આજે તમે તમાકુમાં વેટ નાખ્યો છે, કાલે બીજા પાકમાં નાખશો, એ ખેડૂતો ઉપર ટેક્સ હોઈ શકે નહીં, વેપાર ઉપર ટેક્સ હોય. એટલે અમારી માગણી છે કે સરકાર આ ટેક્સ પરત ખેંચે, એ જ માટે આ મહાપંચાયત બોલાવવામાં આવી છે. राम टेटोड़ा तम्बाकू एसोसिएशन बनासकांठा प्रमुख श्री, ये किसानों की राय है. आज की तारीख में धानेरा में 2000 किसान इकट्ठे हुए हैं. उसका एक ही प्रश्न है, वो टैक्स डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया. तो डबल से ज़्यादा हो गया तो किसान के पास से जो व्यापारी लेंगे माल, वो तो टैक्स का पैसा बचाकर लेंगे. इसीलिए किसान को आमदनी कम होगी. जो तम्बाकू 1500 मिलती है उसको 1000 में लेंगे. इसीलिए किसान की कमर टूट जाएगी. ये साल तो पूरा 24 तो खत्म है, तो इसीलिए किसान ने तम्बाकू का आमदनी अच्छी होती है, इसीलिए उसी ने तम्बाकू बोया. 80% खेती तम्बाकू की ये बनासकांठा गुजरात में पूरा में 80% तम्बाकू खेती है. और सरकार ने नया नोटिफिकेशन लगाया और ज़्यादातर कर से डबल से भी ज़्यादा लगाया. इसीलिए जो उत्पादकता है उसको असर होती है. इसीलिए किसान की ये राय है कि हमको आमदनी नहीं मिलेगी तो हमारा देवा कहाँ से कर्जा मांगेगी, हम तो आत्महत्या करने पड़ेगी. इसीलिए सब किसान इकट्ठे हुए. अगर आगे चले गया तो किसान पूरा गुजरात में आंदोलन करेंगे और इंडिया तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे. ये सहन करने वाले नहीं है. किसान ऐसा बता रहा है. और सरकार ने एक और भी कायदा लगाया है कि जो तम्बाकू है साफ सुफ करते हैं उसमें भी टैक्स लगाया है. उसमें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, साफ सुफ करके कंपनी वालों को देते हैं. तो इसलिए तो सरकार ने जो है 5% वही रखना चाहिए. इसी बदले सरकार ने उसके ऊपर भी 58% लगा दिया है. तो इसीलिए कंपनी पे लगाओ तो अच्छी बात है, पर छोटा व्यापारी जो सफाई करके उसको देते हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. तो सरकार ने ये भी विचारने का है. सब एक समान नहीं गणते, खाड़ा और टेकरा सब सरकार ने एक सरकार गण दिया है, तो किसान तो मर जाएंगे. तो इसीलिए सरकार ने कोई विचार कर ये जो कायदा बनाए वापस लेना चाहिए. नहीं लेंगे तो उसका दुष्कर परिणाम होगा और किसान टूट जाएंगे, तो भारत नहीं बचेगा. इसीलिए सरकार को हम विनंती करते हैं कि आप ये कायदा पाछा खेच लो. जय जवान जय किसान. भारत. અજમલભાઈ ભુજરાભાઈ પટેલ, મુકામ લાખણી, તાલુકો બનાસકાંઠા, તાલુકો લાખણી, જિલ્લો બનાસકાંઠા. અત્યારે આપણે ગુજરાત પ્રદેશના ખેડૂતો અને રાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે એક चुनौतीजनक समस्या खड़ी हुई है. ये समस्या में भारत देश का और गुजरात राज्य का किसानों के लिए पड़ता ऊपर पाटू है. ये पूरा देश का किसान झूम रहा है और पूरा देश में अभी किसानों के लिए समस्या बहुत लंबी खड़ी हुई है. किसानों की तमाम समस्या का तमाम फसलें पकती है, वो फसल के ऊपर विदेश से आयात नीति द्वारा किसानों को गुमराह कर रहा है. हमें विदेश से जो आती है तमाम फसलें, वो फसलें
बहुत नजीवा भाव में देश में ठलव रहा है અને देश का किसानों का बहुत गंभीर समस्या खड़ी हुई है અને देश का किसान बर्बाद हो रहा है અને ये अभी तंबाकू में 60% और 18%, 58% GST लगी, तो 58% GST और 2-5% दूसरा लगता है टैक्स, तो 62% किसानों ऊपर ही वो टैक्स लगता है। व्यापारी ऊपर तो क्या लगेगा, व्यापारी तो नीचा भाव से खरीदेगा। व्यापारी 2500 का भाव ऐसे होगा तो 700-800 में खरीदेगा અને ખેડૂતો ઉપર આ સમસ્યા ખડી हुई है અને ખેડૂત बहुत परेशान है। किसान एक दिन किसानी छोड़ देगा, खेडूतो खेती छोड़ देगा, ऐसी समस्या खड़ी हुई। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय किसान संघ गुजरात प्रदेश, आज राष्ट्रीय किसान संगठन गुजरात प्रदेश के द्वारा धानेरा में एक किसान महापंचायत बुलाई है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तंबाकू किसानों की फसल तैयार हो चुकी है उसमें 18% एक्साइज ड्यूटी और 40% जो GST सरकार लगाया है उसके हिसाब से किसान को पूरा दाम मिलने वाला दिया फसल का। और पूरा दाम लेने के लिए जो व्यापारी आएंगे वो किसान को जो उसका जो 65% है वो उसके अंदर चढ़ा के, तो अभी 20 किलो का जो 2000 रुपया है वो 500-600 में खरीदेंगे। उसी हिसाब से किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमने आज महापंचायत बुला के सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका एक्साइज ड्यूटी और GST कम कीजिए और किसान को बचा लीजिए, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है सर। कालू में तड़क है। आज बनासकांठा में धानेरा में किसान महापंचायत हुई है। जो सरकार ने तंबाकू की खेती में जो 40% GST था उनको बढ़ाकर 28% जो GST था उनको बढ़ाकर 40% की है और 18% उनके अलावा भी एक्साइज ड्यूटी लगाई है। उनके खिलाफ में आज महापंचायत है। सरकार को हम विनती करते हैं तो जो ये एक्साइज ड्यूटी और टैक्स बढ़ाया है उनको घटाकर जो पहले थे वो करें, लेकिन जो किसानों की कमर आज भी टूटी है और इनकी टैक्स की वजह से किसानों की कमर टूट जाएगी और व्यापारी किसानों को पूरा दाम नहीं दे पाएंगे। इसी की वजह से हम सरकार को निवेदन करते हैं कि वो जो लगाया टैक्स है वो वापस कर दें। ठीक है सर, धन्यवाद। गुजरात के जो बनासकांठा जिला है उसमें जो हम किसान महापंचायत रखी गई है वो इसी के कारण रखी गई है कि सरकार ने जो 28% जो तंबाकू पे जो GST था वो बढ़ा के 40% एक्स्ट्रा SIN ड्यूटी करके लगाई गई है। अभी उस ड्यूटी जो किसानों की जो कमर टूटी है उसका रीजन एक ही है, अगर जो व्यापारी खरीदने आता है उस व्यापारी को जब इतनी महंगी जो उसकी प्रोडक्ट बिकने वाली है तो वो किसान को क्या देगा। तो उसे जो भी सरकार ने जो नियम बनाया है उसका जो पहला जो प्रथम उसको जो रेट होता है तो वो किसान को होता है। इसी वजह के सब किसानों ने मिलकर ये महापंचायत रखा है और महापंचायत के हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि आपने जो SIN ड्यूटी करके जो लगाई है 40% वो तुरंत वापस ली जाए और जो किसान को जो मिलता है मुआवजा वो पहले की तरह मिलते रहे। और जो उन्होंने 28% लगाई थी वो GST के दायरे में सही था, उसको हमारे को विरोध भी है ही नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 40% लगाई है वो तुरंत वापस ले। जो वापस लेने में सरकार ने कोई आनाकानी की या उसमें देरी की तो ये महापंचायत जो है पूरे जिले की महापंचायत अगर हो सके तो पूरे गुजरात में इसका आंदोलन हम करेंगे। ઈશ્વરભાઈ, ભારતીય કિસાન સંઘ, તાલુકા મંત્રી ધાનેરા। સરકાર જ્યારે ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાને બદલે ખેડૂતો ઉપર પડદા સમાન પાટું સમાન ગણી શકાય તેવો પ્રશ્ન અમારી સામે સક્ષમ આવેલો છે। અત્યારે વેપારીઓ ખેડૂત જ્યારે માલ વેપારીને વેચવા જાય ત્યારે એ સફાઈ કર્યા વગર જાય છે। જ્યારે ખેડૂત વેપારી જ્યારે એને સફાઈ કરીને વેચે ત્યારે એના ઉપર ટેક્સ નાખે છે તો વેપારી ખેડૂતોને પુરુષોત્તમ ભાવ આપી શકે નહીં। પુરુષોત્તમ ભાવ ન આપે તો ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થાય તેવી પોઝિશનનું નિર્માણ થાય છે। તેથી જે સરકારશ્રીએ જે આ ટેક્સ નાખ્યો છે તે ટેક્સ પાછો ખેંચે અને ખેડૂતોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે। ठीक है। भाई चौधरी, गांव धानेरा, जिलो बनासकांठा। हम सरकार के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खेडूत का दाम मिलता नहीं है, उसमें ज़्यादातर GST लगाकर और सेस लगाकर खेडूत को मारने की कोशिश सरकार कर रहे। वो नरेंद्र मोदी साहब जी को वो कहते हैं कि वो हमारे GST वो माफ़ करे, ऐसा हमारा कहना है। हम टोबैको ट्रेडर्स हैं। सरकार ये जो GST 40% किया है और 18% एक्साइज लगा रही है उसका सीधा असर किसानों के रेट पे होने वाला है।
इसी के अनुसंधान में आज यहाँ धानेरा में मीटिंग रखी गई थी और आज आवेदन पत्र हम यहाँ पे एसडीएम साहब को देने वाले हैं और इसको सरकार जल्द से जल्द दूर करे, यही हमारी मांग है। मैं उन्नाव एपीएमसी का वाइस चेयरमैन भी हूँ। आज साबरवाड़ा में महापंचायत खेडूत लोगों ने बुलाई है। कम से कम 2000 लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। ये यहाँ का तंबाकू में जो जीएसटी 28% या 40% सरकार ने बढ़ाया है वो सब गलत है। ऐसा ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से व्यापारी तंबाकू खरीद नहीं पाएंगे तो खेडूत भी कंगाल हो जाएगा। मेरी सरकार को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जीएसटी ज़्यादा बढ़ाए वो कम करे तो हम व्यापारी भी खेडूत का माल खरीद सकेंगे। ठीक है सर। व्यापारी तंबाकू एसोसिएशन के प्रमुख है और जो सरकार ने एक्साइज और जीएसटी लादा है जो ज़्यादा, तो हमारा भी आर्थिक नुकसान होगा। तो हम काश्तकार का माल नहीं ले पाएंगे तो काश्तकार कंगाल हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार को इस बात पे सोचना पड़ेगा। ये हमारा अपील है। गांव सामरवाड़ा तालुका धानेरा बनासकांठा हमारी ये मांग है कि हमारा सरकार जीएसटी जो बढ़ा दिया है उसको कम कर उसको माफ करना चाहिए, ऐसा है हमारा। जय जवान। ખેડૂતોને પોષણ ભાવ તમાકુનો નહીં મળે તો ખેડૂતો પાયમાલ થશે, લોનો ભરી નહીં શકે અને સરકાર પણ પછી નાબૂદ થશે। સરકારના વિરોધમાં ખેડૂતો આવશે ને આવશે। ठीक है।